सकल ब्रह्मांड के नायक, जगत के नियंता श्री नंद नंदन आप सभी को बहुत 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 बधाई। जब नरसिंह भगवान का अवतार हुआ और वो हिरण्याक्ष को जिस तरह से, हिरण्यकश्यपु को जिस तरह से एक मदमस्त सिंह, एक मदमस्त हाथी को फाड़ डालता है, उस तरह से फाड़ते हैं। उनके रक्त, उसका रक्त उनके पूरे मुख पर होता है। और जहां भगवान वनमाला पहनते थे, आज अंतरमालियों को पहना हुआ है। भगवान बहुत ही गुस्से में हैं, जोर जोर से दहाड़ रहे हैं। सभी देवी देवता बहुत थर-थर कांप रहे थे भगवान के इस मुख को देखकर। सभी ने भगवान से कहा कि भगवान आप शांत हो जाइए, पर भगवान शांत नहीं हुए। पर उधर प्रहलाद जी खड़े थे। प्रहलाद जी निडर थे, उनको किसी भी तरह का भय नहीं था। उनसे पूछा गया कि प्रहलाद, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो प्रहलाद कहते हैं कि मुझे डरने की क्या जरूरत है, आप सभी तो भगवान के मुख कमल को देख रहे हैं, पर मैं भगवान के चरण कमलों को देख रहा हूं। प्रहलाद जी के चरित्र से हमें सीखना चाहिए कि कुछ और ध्यान करना है, कुछ और स्मरण करना है, किसी और के शरण में जाना है तो भगवान के चरणों की तरफ जाओ। कहते हैं संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम ध्यायेत चिरम भगवता वंदे महापुरुषते चरणारविंदम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। इन चारों वाक्यों में केवल और केवल चरण की चिंतन, चरण की उपासना, चरण के शरण में जाना, इसी के विषय में बताया है कि अगर आप भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, whatever is the situation, you'll find solace and peace in that situation. आपको शांति की अनुभूति होगी। ये समय एक ऐसा समय है जिस समय आपको शांति और साथ के साथ अपने अंदर धैर्य, पेशेंस बहुत होना चाहिए आपके अंदर। आप देखिएगा, अच्छा समय अब ज्यादा दूर है नहीं। कभी कभी वी नीड टू सेक्रीफाइस फॉर द ग्रेटर गुड। हमें अच्छाई के लिए कुछ ना कुछ हमें सेक्रीफाइस, कुछ ना कुछ न्योछावर करना होता है। तो दिस इज द टाइम फॉर सेक्रीफाइस। This is the time to sacrifice your time. This is the time to sacrifice your money. This is the time to have patience. Patience is the key to survive in this distressful time. इस समय आपको अगर अच्छे से रहना है तो धैर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। और धैर्य हमें प्रहलाद जी के चरित्र से साफ साफ झलक रहा है। हमें उन प्रहलाद जी को याद करना चाहिए जो स्तुति में भगवान से कह रहे हैं कि भगवान, मैं आज धन्य हो गया कि आज तक ब्रह्मा जी के शीश पर आपने हाथ नहीं रखा, आपने आज तक उनके पुत्रों के ऊपर हाथ नहीं रखा, आपने लक्ष्मी मैया को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं कराया, पर मुझे ये सौभाग्य दिया कि आपने मेरे शीश पर हाथ रखा। तो मैं आप सभी से ये दरख्वास्त करूंगा कि ये समय आप भगवान के चरणों का स्मरण करें। ये समय धैर्य को धारण करने का है, जिस धैर्य के कारण आज भगवान हमारे शीश पर जब हाथ रखेंगे तो हमारी जितनी समस्या है वो सब दूर हो जाएगी। भगवान गीता का जो हमें दिव्य ज्ञान प्रदान किया, इस ज्ञान के माध्यम से, इस ज्ञान के समुद्र से हम बहुत कुछ ले सकते हैं। भगवान चाहते, कमाल की बात यह है कि भगवान चाहते तो
अर्जुन को केवल एक रास्ता बताते थे। अर्जुन को कहते कि भाई तू कर्म कर, कर्म ही तेरे लिए सबसे अच्छा है। उनको बाकी उन्होंने भक्ति का रास्ता भी बताया, ज्ञान का रास्ता भी बताया। उन्होंने केवल एक रास्ता नहीं बताया, कई रास्ते अर्जुन को समझाए कि अर्जुन तू किसी भी रास्ते को चूज कर, किसी भी रास्ते को पकड़, तू मेरे तक पहुंच जाएगा, अपने परम लक्ष्य को तू प्राप्त कर लेगा। अर्जुन हम सबके एक रिप्रेजेंटेटिव है। हम सबको वहां पर उस कुरुक्षेत्र की भूमि पे हम सबको, इस पूरी मनुष्य जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सब के तरफ से वो उधर गीता में जितने भी प्रश्न हैं वो हम सब के लिए पूछ रहे हैं। तो भगवान यहां पर केवल एक रास्ता ना बताकर अर्जुन को कई रास्ते समझा रहे हैं कि अर्जुन तू ये कर सकता है, अगर तेरे को ये समझ नहीं आ रहा तो तू ये कर सकता है। ये सब हम पर भी अप्लाई होता है कि अगर हम सबको अगर एक रास्ता बता दिया जाए तो हम साधारणता आसानी से वो रास्ता पार कर लेंगे। पर अगर हमें ऑप्शंस दिए जाएं तो हमारे लिए चूज करना बड़ा आसान हो जाएगा कि कौन सा रास्ता हमारे लिए फेमिलियर बैठेगा, जो हमारे गोल से ओरिएंटेड होगा, जो हमें सही जगह पहुंचाने वाला होगा, जो हमारे स्वभाव से मिलता हुआ होगा। हर कोई भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, हर कोई ज्ञान के रास्ते पर नहीं चल सकता, हर कोई कर्म को पालन नहीं कर सकता। तो भगवान ने बताया कि आप इन सभी में से चूज कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान लोक कल्याण के लिए हम सभी को इतने रास्ते बता रहे हैं। चाहते तो एक रास्ते में ही खत्म कर सकते थे। आज भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये शाम त्वंत गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम त्वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। कि अर्जुन से कह रहे हैं ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, कि जो पुण्य कर्म करने वाले पुण्य कर्मा है, सही रास्ते को पकड़ने वाले लोग हैं, जो मनुष्य हैं, उनके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो समस्त द्वंद्वों से, समस्त मोहों से दूर हो जाते हैं जब वो मुझे भजते हैं। सेवायाम धातु से भज बनता है। भजन का अर्थ ही सेवा है। सेवा कई प्रकार से हो सकती है। आप चंदन सेवा कर सकते हैं, आप नृत्य सेवा कर सकते हैं, आप पोशाक की सेवा कर सकते हैं, आप अन्य कितनी सेवा कर सकते हैं। ये सभी सेवाओं में आते हैं। पर इसके साथ साथ आप भगवान का नाम भी ले सकते हैं। ये एक भिन्न सेवा है। आप आसानी से भगवान का नाम ले सकते हैं, पर अन्य जो सेवा है, आप किसी का चंदन सेवा में मन नहीं लगता, किसी को भगवान के सामने नृत्य करना अच्छा नहीं लगता, किसी को भगवान की पूजा अर्चना करना अच्छा नहीं लगता, किसी को भगवान की कथा सुनना अच्छा नहीं लगता। तो हर किसी का भाव, हर किसी का स्वभाव अलग अलग है। तो भगवान तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि तुलसी पूरे पाप ते हरि कथा ना सुहात, कि जिसके अंदर पाप होते हैं, जिसके अंदर पाप बसे होते हैं, उनको ना हरि कथा अच्छी लगती है, ना भगवान की किसी अन्य सेवाओं में उसका मन लगता है। भागवत में बहुत सुंदर बात आती है, कहते हैं कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्या कथा चेयं करिष्यति। कि जब व्यक्ति कथा सुनने की सोचता ही है, उसको कोई अच्छा कर्म करने की वो सोचता ही है, केवल सोच रहा है, तभी उसके अंदर जो बसे हुए पाप हैं वो थर थर कांपने लगते हैं।
वो कहते हैं कि अगर ये कथा में बैठ जाएगा, अगर ये भगवान की सेवा अर्चना करने लगेगा, अगर ये भगवान की चंदन पूजा करने लगेगा, अगर ये भगवान को पोशाक चढ़ाएगा, तो हम जो पाप हैं वो इसके उदर में जो बैठे हुए हैं वो मर जाएंगे। तो वो पाप जितने भी हैं वो सब हमारा ध्यान भटकाने का काम करते हैं। जैसे ही हम सोचते हैं कि आज मैं मंदिर चले जाऊं, आज मैं परिक्रमा करने के लिए कहीं चले जाऊं, आज मैं कथा सुन लूं, इतने में वो पाप हमारा ध्यान भटकाने का काम करते हैं। इतने में हमारा एक दोस्त आ जाता है, एक मित्र आ जाता है और हमें वहां से अपने साथ ले जाता है कि आज 9 से 12 का शो हम देखने चलते हैं। तो हम अच्छे कामों से वंचित रह जाते हैं।